हम जेल जाने से बच गए, इस बात की खुशी नहीं है आपको? हाँ, किसी भी कीमत में पूर्वा को समझाइए केस लाने को। मानेगी नहीं। जब आप डालिए ना बाबूजी, कैसे नहीं मानेगी? निशा, ये हार तो अच्छा है ना, जो भी देखता है यही बोलता है हमसे। वो राशन वाले लाला से कहो, उसने 6 महीने से हिसाब नहीं दिया है। वो वहां जाकर मौर के नाम से पैसा भर दे। ठीक है बाबूजी। वहां चला गया, पूरा घर छान मारा। हमें लगा कि हमारा हार अलमारी में होगा, नहीं तो सूटकेस में पड़ा होगा। लेकिन सूटकेस तो अलमारी में था, तो फिर गायब कैसे हो जाएगा? नौकर चाकर भी तो नहीं आते हमारे कमरे में। कहीं निशा हमारा हार तो नहीं पहनी थी? लेकिन वो हमारा हार कैसे पहन सकती है? वो तो जब आती है तब हम कमरे में ही रहते हैं। नहीं नहीं, हमको बिना वजह निशा पे शक नहीं करना चाहिए। अभी तो उन बेचारों का घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। इतना महंगा हार खरीदेगी? नहीं नहीं, अरे हाँ, याद आया, कुछ जेवर हम उस सुनार के यहाँ साफ करने के लिए दिए थे। शायद वो हार भी वहीं दे दिए होंगे। सुनार से फोन करके पूछ लेते हैं। हेलो सेठ जी। सेठ जी तो बाहर गए, कल आएंगे। इस सुनार को भी आज ही जाना था। जरूर हमारा हार सुनार क्या ही होगा। जब सारा जेवर हम वहीं दिए हैं तो हार भी वहीं होगा। लेकिन चिंता इस बात की है कि हम अम्मा जी को क्या जवाब देंगे। बड़ी शौक से हमारे लिए हार बनवाई थी। देखिए लाला जी, पिछले 3 महीने से ना तो हमको चीनी मिली है, ना किरोसिन और ना ही डालडा। देखो भैया, जितना राशन आएगा उतना ही तो मिलेगा ना, राम जी की कृपा से। लेकिन लाला जी, हमको तो 1 पाव तक चीनी नहीं मिली। देखो भैया, सब दूसरों में ही खत्म हो गया है। हम अपनी दुकान से तो नहीं ना दे सकते कोटी की रेट पे। जब माल आएगा तब ले जाना, राम जी की कृपा से। लेकिन सेठ जी, दूसरी पंचायत में तो माल मिल रहा है, फिर हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? तो जा भैया जा, वही पंचायत से आके ले लो। ऐसा कैसे हो सकता है? हम कार्ड लिए हैं यहाँ का और झोला हम वहां फैलाएं। यहाँ झोला फैलाने से कुछ नहीं मिलेगा। लाला जी, हम आपकी शिकायत करेंगे। जा भैया जा, जो मर्जी शिकायत कर दे। बड़े गुस्से में लग रहे हो लाला। क्या बात है? लखन बाबू, आप राशन चूहा खा गया का? हाँ, क्या बात है? इतने भड़के हो क्यों? लखन बाबू, आप भी समझाइए ना किसनवा को, जबरदस्ती राशन मांग रहा है। आपसे छुपा है का चौबेपुर पंचायत के कोनो बात? ए बबुआ, यहाँ काहे गुंडागर्दी करते हो बे? हाँ, जा निकल यहाँ से। जब माल आएगा तो मिल जाएगा, जा। लेकिन लखन बाबू, लाला झूठ बोल रहा है। ये पता है आपको, ये पूरा माल ब्लैक करके बेचता है बाहर। ब्लैक कर व्हाइट हमको पढ़ाएगा तू? हाँ, चल फट यहाँ से, फट फट। और लाला,
इधर हिसाब कब करोगे? राम जी की कृपा से सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है। लखन बाबू, अब हुक्म तो कीजिए। तो 30,000 रुपया लेकर आप थाने लेकर पहुंचाइए और वहां जो है राम जी की कृपा से, हाँ? राम जी की कृपा से। मैडम ने ड्यूटीज़ में चेंज किए हैं। वो चाहती हैं कि तुम्हें भी मालूम हो। आज रात को तो मेरी ड्यूटी है, लेकिन आने वाले 7 दिनों तक तुम्हारी ड्यूटी है। हाँ, अगर कोई अर्जेंट सिचुएशन हुई तो ड्यूटीज़ बदल भी सकती हैं, जैसे कि हेलो। हाँ डॉक्टर रोहन, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। कौन है? बात कर लो। हेलो। अमृता जी, हम अभिषेक बोल रहे हैं। अरे हमको आपसे एक बात पूछना था। आपके पास हमारे लिए 1 घंटा है क्या? किस लिए? अरे वो क्या है कि प्रधान जी और अंजुला मैडम और वो जो मोहर सिंह का गिरफ्तारी हुआ है ना, उसी मुद्दे पे आपसे बातचीत करनी है। आपका रिकॉर्डिंग करना है। तो क्या है कि आपको रेडियो स्टेशन आना होगा हमरे। नहीं, मैं नहीं आ सकती। आप नहीं आ सकती? अरे तो हम आपको लेने के लिए आ जाते हैं, हमरे साथ आ जाइएगा। मेरे पास ना तो टाइम है और ना ही कोई इंटरेस्ट। लेकिन कल तक तो इंटरेस्ट था आपको। कल और आज में बहुत फर्क है। इंसान एक ही पल में क्या से क्या हो जाता है। फोन काट दिए। रोहन, वो मुझे दूसरों को भी बताना है तो। क्या करे समझ में नहीं आ रहा। इनसे बोल के सुनार कैसे पता करवाएं का। नहीं नहीं, झुट्ठो हल्ला करने लगेंगे। प्रणाम प्रधान जी। किशन, प्रणाम। क्या बात है? जी प्रधान जी, हमका कोटे का राशन चाहिए। कोटे का राशन यहाँ कहाँ मिलता है? जी नहीं प्रधान जी, वो लाला के यहाँ मिलता है। तो वहाँ जाके मांगो ना। ये नहीं दे रहा वो। काहे नहीं देगा? कहता है सरकारी कोटे का माल आ ही नहीं रहा है, फिर कहाँ से देंगे जबकि दूसरे पंचायत में मिल रहा है। हमको पिछले 4 महीने से ना 1 पाव चीनी मिला है, ना ही आधा लीटर तेल। अभी इसी महीने तो कोटे का राशन आया है। जी, लेकिन वो हमको नहीं दे रहा है। कह रहे हैं जिससे शिकायत करनी है कर दो, तुम्हें चीनी का 1 दाना भी नहीं देंगे। सोचिए ना प्रधान जी, अगर ऐसा हुआ तो हमारा घर कैसे चलेगा? हम तो मर जाएंगे ना। लाला जी। अरे प्रधान जी, आप बहुत भाग्य हमारे, तो आप यहाँ पधारे। आइए बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए, अपना काम करने आए। पहले आप हमें ये बताइए कि आपको कितने साल से सरकारी कोटे का लाइसेंस मिला है? जी 15 साल से। तो 15 साल में
आपने कितना मन राशन बांटा और कितना दबा ले गए? ये आप क्या कह रहे हैं प्रधान जी? भला सरकारी कोटे का राशन हम क्यों दबाएंगे? राम जी की कृपा से, और जो मिलता है वो उचित दाम में जनता में बांट देते हैं। फिर किशन को उसके हिस्से का राशन काहे नहीं मिला? देखिए प्रधान जी, किशन को दुकान तक आते आते राशन खत्म हो गया था। कहा करे, माल बहुत ही कम आ रहा है। देखिए, हमें मत सिखाइए कि कितना माल आया और कितना नहीं, सब जानते हैं हम। पिछले 4 महीने से किशन का राशन नहीं मिला, न चीनी, ना ही मिट्टी का तेल और ना ही वनस्पति। ठीक है, आप कहे तो इसे हम कोटे की रेट पे अपनी दुकान से सामान दे दें। लोगों को आपका एहसान नहीं चाहिए लाला जी, उनका हक चाहिए, जिसे आप अपनी दुकान के माल गोदाम में रख के ऊंची दरों पे बेच रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं आप। हमें पूरा हिसाब चाहिए, कितना माल आया, कितना बांटा गया, और जिस जिसको कोटे का राशन नहीं मिला है उसे आपको देना होगा, उसी सरकारी दर पे, समझे? इका लाला जी, तुम्हारी चोरी तो पकड़ी गई, अब तुम बच नहीं सकते राम जी की कृपा से। चल 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 चल, लाला कच्ची गोलियां नहीं खेलता है। सबका हिसाब है हमारे पास। राम जी की कृपा से। बहू, जी लाला के यहाँ क्यों गई थी? बाबूजी, वो किशन आया था, लाला उसे कोटे का सामान ही नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा, इसका क्या मतलब है? तुम दुकान पे चली जाओगी? हाँ, अपनी इज्जत का ख्याल है कि नहीं तुमको बहू? तुम प्रधान हो इस गांव की, कोनो नौकर नहीं हो। बाबूजी, भले ही नौकर नहीं है, लेकिन प्रधान होने के नाते जनता का सेवा करना हमारा काम है। हमने माना कि जनता का सेवा करना तुम्हारा काम है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो काम घर बैठे हो सकता है उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? अरे दीना को भेज के लाला को यहाँ बुलवा लेती और फिर जो बात करनी होती करती। पर तुम औरत जात हो, तुमको अकेले जाना नहीं चाहिए, इतना समझ नहीं है तुमको बहू। अकेले नहीं गए थे, जो शिकायत करने आया था ना, वो भी हमारे साथ ही गया था। बाबूजी, अब आप ही बताइए, भला ही कोनो बात हुआ? लाला के यहाँ कोटे का सामान आ रहा है और वो गांव वालों को बांट ही नहीं रहा है, कह रहा है कि माल ही कम आ रहा है। हम उसको पूरा हिसाब देने के लिए कहे हैं, अगर वो ठीक हिसाब नहीं देता है ना, तो उसके बारे में सोचना ही होगा। क्या सोचना पड़ेगा? अरे 15 साल से हम प्रधान थे, तब तो एक भी शिकायत नहीं आया उसका, और जब से तुमने प्रधानी की है शिकायतों की बारिश शुरू हो गई। कभी सोचा है तुमने? बाबूजी, राशन नहीं मिल रहा है तभी ना कोई शिकायत कर रहा है। अरे जितना माल आता होगा उतना ही तो बांटेगा। इतना कम भी थोड़ी ना आता होगा। देखो बहू, माल बांटने का एक तरीका होता है, एक निश्चित दिन होता है कि फला फला दिन को माल मिलेगा। उससे पहले जिसने माल ले लिया तो ठीक है, और जो नहीं ले पाया वो चूक गया। अब लाला सबके घर जाकर आवाज नहीं लगाएगा कि माल ले लो, माल ले लो, माल ले लो। लेकिन बाबूजी, अगर 1-2 दिन अवधि को बढ़ा दिया जाए तो उससे क्या हो जाएगा? अरे कई बार कई कारण की वजह से लोग राशन लेने नहीं पहुंच पाते हैं समय पे। ये जनता जनार्दन है ना, ये घोड़े की तरह से होता है। अगर लगाम नहीं लगाई तो इधर उधर भागेंगे, तुम्हारे सर पे चढ़ जाएंगे। इसीलिए पंचायत के नियमों को बदलने की कोशिश मत करो बहू। हम नियम बदलने वाले कौन होते हैं बाबूजी? लेकिन लोगों को राशन तो मिलना चाहिए ना। हम कब कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो बस हम उसी का हिसाब मांग रहे थे। आप देख लीजिएगा, अगर हिसाब सही होगा तो हम काहे के लिए जवाब तलब करेंगे? हाँ ठीक है, समझ गए। बैठक में कुछ लोग बैठे हैं, जाओ उनके लिए चाय दीना के हाथों भिजवा दो। जी बाबूजी।
रोहन, क्या कर रहे हो? देख नहीं रही, दवाइयों की एंट्री कर रहा हूँ। अनामिका मैम टाउन जा रही है। जा रही होगी, मुझे क्यों बता रही हो? अरे उन्होंने कहा है कि एक ऑपरेशन है जो हमें मिलकर करना है। मुझे तुम्हारे साथ में कोई ऑपरेशन नहीं करना। लेकिन उन्होंने ऐसा ही कहा है। मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारे साथ में कोई ऑपरेशन नहीं करना। तुम अकेली कर लो। मैं अकेले नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं अकेला कर लेता हूँ। अरे जब दूसरा डॉक्टर है तो फिर अकेले करने का क्या फायदा? साथ में मिलकर करते हैं ना। सॉरी। अरे रोहन, रोहन, रोहन। अरे इतनी रात तक जाग रही है? किसके लिए? अब फिर पी के आगे। तो क्या हुआ? सही सलामत तो घर पहुंच गया। हाँ, लोग तो पीकर वही बाहर गंदी लाइब्रेरी में पड़े रहते हैं। अब पहुंच तो गए ना। हाँ। आप लेट जाइए। तू हमको संभाल। हाँ, हम तुमको संभाल सकते हैं। हम रात भर अपने पैर में खड़े रह सकते, समझे? हमको संभाले। अरे मान गए तुमको। मान गए तुमको। एकदम फरदाना निकली तू। हाँ, टॉप क्लास का वकील पकड़ लिया और हमको और बाबूजी को भनक तक नहीं होने दिया। हाँ, अपने को केस से बरी करवा लिया और मोहर को अंदर करवा दिया। कमाल है। ये सब हुनर कहाँ से सीखी है तू? बता ना, कहाँ से सीखी हुनर तू? अब तक काय पीते हैं जी? अरे पीते उतने ही पीते जितना हम पचा सकते हैं। अरे जानती है का लोग हमरे बारे में क्या बोलते हैं? सुन, लोग बोलते हैं कि तुम्हारी बीवी बहुत तेज है। तुम जूती के बराबर नहीं हो बीवी के। तुम अर्दली बन जाओ बीवी के। कपड़े धो के लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। कितने समझती तू? मुझको सुनने पड़ते हैं। अब लोगों की बात पे कान काहे देते हैं? अरे कान बंद करने से क्या लोगों के ताने बंद हो जाएंगे? अच्छा तू सुन, एक बात बता, तुमको इस गांव का प्रधान किसने बनाया? चौबेपुर की जनता। जियो रानी। चौबेपुर का तुम दहेज से लाई थी का? हाँ, चौबेपुर तुम दहेज से लाई थी अपने? हाँ, तुमको प्रधान हमने बनाया, लखन चौबे ने। किसने बनाया? आपने। हाँ, अरे सुन, अगर तुम्हारी शादी हमारे साथ नहीं होती तो क्या करती थी तू? अनपढ़ गंवार जाहिल लड़की। हाँ, अंगूठा छाप। तू क्या करती तू? वो क्या बोलते हैं, गोबर पाती और आंखें फोड़ती चूल्हे में। हाँ, अरे हमारे खानदान में शादी करके तुम्हारी जान बढ़ गई, किस्मत चमक गई तुम्हारी। और तू हमको आंखें दिखाती है का? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत, लखन चौबे को आंखें दिखाती है तो? देखिए अब सो जाइए। पहले बता, तो वादा कर कि तू मोहर का केस वापस लेगी। बता कर जल्दी। देखिए रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए। सुन, हमारी बात तुझे समझ में नहीं आ रही कि हम क्या बोल रहे हैं? हमरे नमक खाती हो और नमक हरामी करोगे तुम। हाँ, नमक हराम। हम जो बोल रहे हैं तो सुन, हम बहुत खतरनाक आदमी, तेरी औकात बता देंगे, छोड़ेंगे नहीं, तेरी औकात दिखा देंगे। लखन चौबे नाम हमरा, पहले ही बोले लखन चौबे नाम हमरा, तेरी औकात दिखा देना। केस वापस ले वरना तू गई, समझ ले। गए तू, हमको धमकी देती है। तो प्रधान किसने बनाया? लखन चौबे। हम मनवाने घर की तरफ कोई इज्जत नहीं हमारी।
हाथों में जिसकी मेहंदी रचाई उसी ने की है बेवफाई रे। पुरवा सपने